हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 48 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से। और आज इसमें हम पुनरावृत्ति करने वाले हैं रेखा, किरण, समानांतर और प्रतिच्छेदी रेखाओं की। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए रेखा क्या होती है। जैसे सिंपल आपको पता है कि आप बोलते हैं कि हमने एक लाइन डाल दी, उसको रेखा कहते हैं। तो रेखा एक रेखा बिंदुओं से बनी सीधी पंक्ति है जिसकी कोई शुरुआत नहीं या अंत नहीं है। यानी रेखा का कोई शुरुआती बिंदु नहीं होता और अंत बिंदु भी नहीं। यानी आप जो बिंदुओं से बनी एक सीधी पंक्तियों को उन बिंदुओं को मिला दें तो वो सीधी पंक्ति बन जाएगी। तो इसको हम रेखा कहते हैं। और आपको बताऊं रेखा का जो निशान है वो इस तरीके से होगा। देख रहे हैं रेखा का निशान इस तरह से होता है। इसको अगर एक्स वाई और ऊपर ये निशान बनाए तो हम इसको बोलेंगे एक्स वाई एक रेखा है। ठीक है। जैसे कि अगर आपने देखो सड़क पर ये जो बीच में लाइन बनी होती है, डिवाइडिंग लाइन जो बनी होती है, ये भी एक रेखा है ना। और आप रेखा को इस तरह से भी दिखा सकते हैं। अब हम बात करते हैं किरण की। देखिए किरण क्या होता है, एक किरण लाइन का ही एक हिस्सा है, यानी रेखा का एक हिस्सा है। एक किरण रेखा का एक हिस्सा होता है जिसमें एक अंतिम बिंदु होता है और हमेशा के लिए एक दिशा में ही उसका विस्तार होता है। जैसे कि अगर आप देखें लाइन के एक भाग में हम एक बिंदु लगा दें और उसके बाद अब उसका एक अंत बिंदु तो है लेकिन वो एक ही दिशा में आगे अनंत बढ़ती चली जाती है, तो उसको हम किरण कहते हैं। जैसे कि आपने सूर्य की किरण देखी होगी कि उसका जो बिंदु आप भाई हमें एक तो बिंदु हमें नजर आता है, ठीक है, जहां पर वो पड़ रही है, लेकिन वो किस दिशा से और ये बिल्कुल लगातार आगे बढ़ती जा रही है, तो उसको हम किरण कहते हैं। या टॉर्च में जब आप देखते हैं ना, देख रहे हो टॉर्च में भी क्या है, जहां से वो निकल रही है वो उसका अंतिम बिंदु, लेकिन कहां तक जा रही है उसी दिशा में विस्तार हो रहा है वो नहीं पता। तो किरण का एक अंत बिंदु होता है, रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता। दोनों में फर्क आ गया। और किरण को हम इस निशान से दिखाते हैं। अगर कहीं लिखा ना PQ और ये निशान उसके ऊपर, तो हम बोलेंगे PQ एक किरण है। ठीक है। फिर उसके बाद समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखाएं हमेशा एक दूसरे से समान दूरी पर रहती हैं। याद रखना है हमेशा समान दूरी पर ये रहेंगी लेकिन आपस में कभी भी मिलेंगी नहीं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप देखो रेल की पटरी, देख रहे हैं रेल की पटरी में ये दो लाइन है, ये कभी आपस में मिलती हैं? नहीं मिलती हैं। ठीक है। या क्या बोलते हैं, ये देखो ये विकेट हैं, जैसे 3 विकेट्स होते हैं जब आप क्रिकेट खेलते हो, तो ये लाइन ये लाइन ये लाइन, क्या ये आपस में मिलती हैं? नहीं मिलती, लेकिन एक दूसरे से समान दूरी पर रहती हैं। या ऊपर जो कभी आपने देखा हो कि तारे जा रही होती हैं समान दूरी पर, ये भी समानांतर रेखाएं हैं। या जब हम दौड़ते हैं ना ट्रैक पर, तो उसमें 1 2 3 4 अलग अलग जो रनर्स होते हैं उनके लिए ट्रैक बने हुए होते हैं जिसमें वो लाइनों में दौड़ते हैं, तो ये भी क्या है, समानांतर रेखाएं। और देखो समानांतर रेखाएं इस तरीके से हम बनाते हैं अपने जब ज्यामिति करते हैं, ज्योमेट्री करते हैं, और उसका जो सिंबल है वो इस तरीके से है। जब हम रेखा गणित में लिखते हैं AB समानांतर, ऐसे बीच की 2 लाइन लगाएंगे PQ और उनके ऊपर ये निशान लगाएंगे, तो हम बोलेंगे कि AB रेखा PQ रेखा की समानांतर रेखा है। समझ में आ रहा है। अब हम करेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। देखो जैसे समानांतर रेखाएं तो समान दूरी पर रहती हैं लेकिन मिलती नहीं है, लेकिन जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं वो होती हैं वे रेखाएं जो एक दूसरे से मिलती हैं या उन्हें काटती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। जैसे कैंची की शेप देखते हो आप, ये क्या हो रहा है, ये रेखाएं एक दूसरे को एक जगह पर एक पॉइंट पे काट रही हैं। या चौराहा होता है ना, तो उसमें भी क्या है, एक रास्ता, ये सीधा जाने वाला रास्ता एक दूसरे को एक पॉइंट पर काट रहा है, तो इनको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। या जो सड़क पर हमने कई बार देखा है, सड़क सुरक्षा जो सिंबल बने होते हैं, चिन्ह बने होते हैं, उसमें भी ऐसा लगा होता है। या अंग्रेजी का जो हमारा अक्षर है X, वो भी इसी के तरह है। देख रहे हैं। तो और जब हम रेखा गणित में प्रतिच्छेदी रेखाएं बनाते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं कि भाई PQ जो रेखा है वो AB रेखा को C बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी काटती है। तो इस तरीके से हमने लिखा भी है कि AB रेखा प्रतिच्छेद करती है PQ रेखा को। अब आपको समझ में आया कि रेखा जिसका कोई अंत बिंदु नहीं, किरण जिसका एक अंत बिंदु होता है और एक ही दिशा में विस्तारित होती है,
समानांतर रेखाएं समान दूरी पर रहती हैं, हमेशा मिलती नहीं है, और प्रतिच्छेदी रेखाएं एक पॉइंट पर दोनों को एक दूसरे को वो काटती हैं। तो चलिए अब हम अभ्यास के प्रश्न करते हैं। देखिए प्रश्न है रिक्त स्थान भरें। ये जो आप रेखाएं देख रहे हैं P और Q, तो P और Q कैसी रेखाएं हैं? P और Q समानांतर रेखाएं हैं। क्या लिखना है आपने? P और Q समानांतर रेखाएं हैं। फिर इसके बाद है एक डैश का कोई अंत बिंदु नहीं है। तो बहुत आसान है, ऊपर हमने सबसे पहले समझा भी है, एक रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं है। फिर तीसरा है कि एक डैश का एक प्रारंभिक बिंदु होता है लेकिन इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक किरण का एक प्रारंभिक बिंदु तो होता है, हमें एक बिंदु तो पता है, लेकिन उसका आगे कोई बिंदु नहीं होता है। ठीक है। और कैंची कैसी रेखाओं का उदाहरण है? तो अभी हमने आखिरी में समझा ही है, कैंची प्रतिच्छेदी रेखाओं का, आपने लिखना है प्रतिच्छेदी रेखाओं का उदाहरण है। और मोमबत्ती से आने वाला प्रकाश किसका उदाहरण है? किरण का उदाहरण है, क्योंकि उसका एक अंत बिंदु तय है, उसके बाद वो एक ही दिशा में आगे निश्चित वो बढ़ती चली जाती है। तो मोमबत्ती से आने वाला प्रकाश किरण का उदाहरण है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखना है, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।